चंडीगढ़ में या पंजाब की बात की जाए तो पहला कोरोना जो है मामला दर्ज किया गया है और एक बार फिर से 5 साल बाद कोरोना की जो है अपनी रफ्तार पकड़नी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए 32 हॉस्पिटल से एमएस डॉक्टर थामी इस समय मौजूद हैं। सर, पहला केस कहाँ का था, उसका क्या हिस्ट्री थी, वो पहले जानना चाहेंगे और एक बार फिर से रफ्तार पकड़नी शुरू हो चुकी है। देखिए, ये पेशेंट लुधियाना से रेफ़र हुआ था। ये 40 इयर्स ओल्ड मेल था और इसको सांस की तकलीफ़ थी और बुखार था कुछ दिनों से। और इसकी ऐसी हिस्ट्री थी कि ये अपने घर, जहाँ की यूपी में इसका घर था, फ़िरोज़ाबाद में कहीं, वहाँ से होकर आया था अभी होम विज़िट से। तो उसके बाद उसे बुखार और सांस में तकलीफ़ होने लगी, तो 2-4 दिन वहाँ शायद मैनेज हुआ है लुधियाना में। उसके बाद यहाँ रेफ़र कर दिया गया। तो 1-2 दिन से हमारे पास था। तो हमारे जो फिजिशियंस हैं उन्होंने सस्पेक्ट किया कि वो कोरोना हो सकता है, क्योंकि निमोनिया लाइक इलनेस थी। उन्होंने टेस्ट कराया और वो पॉजिटिव आया था। तो फिर कल से हमने उसे मैनेज किया है, बट उसकी काफ़ी लंग्स की हालत ख़राब थी, तो वो आज सुबह 4 बजे उसकी डेथ हो गई। सर, कोई सिम्टम्स, क्योंकि अभी पहला ही केस डेथ केस रिकॉर्ड किया गया है, तो कोई सिम्टम्स सामने निकले, क्योंकि दोबारा से पुराने ही सिम्टम्स देखे जा रहे। डेथ का कॉज जैसे लंग्स में सांस लेने में दिक्कत वही रहा है में। देखिए, जैसे पहले भी था, हम सब ने देखा ही है कि सबसे बड़ा कॉमन कारण जो है इसमें लंग इन्फेक्शन ही है, निमोनिया, जो कि रिज़ॉल्व नहीं होता आसानी से, और धीरे 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 आपकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है, वो लंग्स की कैपेसिटी जो उसको ख़राब करता रहता है। इस तरह से डेथ हो जाती है। तो निमोनिया लाइक इलनेस ही इसका सबसे बड़ा, इन्फ्लुएंज़ा या निमोनिया लाइक इलनेस ही इसका सबसे बड़ा सिम्टम है। और दूसरा सिम्टम है बुखार होना और कफ होना। सर, तो अभी भी इस पेशेंट में भी यही था। यही देखा गया था सर। हालांकि अभी कोविड क्योंकि 5 साल बाद उसने दस्तक दी है, तो बेशक हम कह रहे हैं कि हम लोग चीज़ों को तैयार कर रहे हैं, लेकिन 32 हॉस्पिटल की बात की जाए, 16 हॉस्पिटल की बात की जाए, पीजीआई, ये ऐसे हॉस्पिटल है जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल 32, और पीजीआई में सबसे ज़्यादा पेशेंट होते हैं, तो कि अलग से वार्ड को इंस्ट्रक्शंस आप लोगों की तरफ से जारी की गई है कोरोना वेरिएंट्स को लेकर या फिर उसकी प्रिकॉशंस को लेकर, किस तरीके के कोई गाइडलाइन आप लोग जारी करने वाले हैं और वार्ड्स आप अलग से तैयार करना शुरू हो चुके हैं? टेस्टिंग क्या बढ़ाई जाएगी? नहीं, देखिए, वार्ड तो हमने कल ही क्रिएट करना पड़ गया था, हमें करना ही था। इनफैक्ट वार्ड टाइम के लिए हमने क्रिएट किए थे, जो तैयार थे ऑलरेडी, जिनमें कि सब कुछ रेडी था हमारे लिए। उस समय एक्सीजेंसी के समय किए थे। उन्हीं में से एक एरिया को हमने कोविड वार्ड फ़िलहाल बना दिया है 10-12 बेड के लिए। तो बाकी सब तैयारी है। उसमें आगे कुछ अगर ज़्यादा मरीज जाएंगे तो और भी बढ़ाया जाएगा सर, उसको। क्या कारण, आपसे आखिरी सवाल है, क्या कारण मानते हैं एक बार फिर से 5 साल बाद जो रफ्तार पकड़ना जो शुरू हो चुका है, आप इसका मेन कारण क्या मानते हैं? हालांकि पहले भी जो कहा जा रहा था कि दूसरे उससे आ रहा है, ट्रैवल हिस्ट्री से हो रहा है या फिर कोई और कारण हो सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री पहले ज़्यादा देखी गई थी इसमें। देखिए, ऐसा है कि दोबारा अभी तो उस लेवल का तो नहीं आया है। देखिए, पहले था हमारे पास पेंडेमिक, जिसको कहते हैं कि जिसमें कि पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स हमारा इन्वॉल्व था। अभी जो केसेस आ रहे हैं वो इक्का दुक्का हैं, जैसे कि जिसको हम मेडिकल भाषा में कहते हैं स्पोरेडिक केसेस। स्पोरेडिक का मतलब है कि कहीं है कहीं नहीं है, तो वहाँ पे आसपास के 4-10 लोगों को हो जाएगा, तो क्लस्टरिंग ऑफ द केसेस है अभी। तो अभी इसको हम ऐसा भी वर्ड यूज़ करते हैं कि एंडेमिक है ये। एंडेमिक मतलब कि पॉकेट्स ऑफ एंडेमिसिटी आ जाएगा, कि इस जगह में है और फिर वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो क्योंकि हम लोग सब वैक्सीनेटेड हैं, मोस्ट ऑफ अस, और सबके पास इम्यूनिटी भी है, वैक्सीनेशन प्लस नेचुरल इन्फेक्शन की भी इम्यूनिटी है, क्योंकि बहुत से हम में से को कोविड हुआ भी है और वैक्सीन भी लगाई है। तो आई थिंक हमारे पास काफ़ी इम्यूनिटी भी है। तो ऐसा वाला स्प्रेड तो एक्सपेक्टेड नहीं है जैसे पहले हुआ था, क्योंकि पेंडेमिक्स की ये हिस्ट्री है कि पेंडेमिक्स कभी इतनी जल्दी नहीं आते। वो कई सालों बाद आते हैं। वो 2 या 3 साल बाद नहीं आते हैं, वो 40-50-100 साल बाद आते हैं। एकदम से अचानक से केसेस का क्या रीजन लगा आपको? देखिए, वो वायरस है, वो ख़त्म तो हुआ ही नहीं था, तो क्लस्टरिंग में तो पड़ा ही था। तो ऑब्वियसली जैसे अब आपसे मेडिकली अगर सोचें तो 3-4 साल हो गए, तो हमारी इम्यूनिटी भी तो कम हो रही है, क्योंकि ना तो हम वायरस को एक्सपोज्ड हैं और हमारी वैक्सीन की भी जो इफ़ेक्ट था वो भी कम हो रहा है। तो शायद हम फिर से एक बार वल्नरेबल तो हो रहे हैं, और नई पॉपुलेशन भी जुड़ी होगी। जैसे बच्चे लोग हैं, जो यंग बच्चे हैं 3-4 साल के, जिनको कभी वैक्सीन ही नहीं लगी। तो इस तरह से इम्यूनिटी के इश्यूज़ हैं। वायरस तो ऑलवेज़ देयर, वायरस तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता।
वायरस को अभी भी रहना है, इसके बाद भी रहना है। तो लोगों को प्रिकॉशंस क्या आप लोग कह रहे हैं? वही सब लोगों को मालूम ही है पुरानी प्रिकॉशंस की, वो ज़्यादा भीड़ भाड़ एरिया में ना जाएं, ये सोचते हुए कि ये फिर से बढ़ सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें और हाथ धोएं रिपीटेडली, ठीक है, और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ना मिलें, है ना, पार्टी गैदरिंग्स, इन चीज़ों को अवॉइड के, जो आई थिंक सभी को हमको रट चुकी हैं वो सारी हिदायतें जो हमने 2-3 साल घर में बैठ के रटी हैं, वो सारी फिर से एक बार याद करनी पड़ेंगी और उन्हीं को प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कर देनी चाहिए शुरू अभी, क्योंकि तभी ये रुक पाए। ये पंजाब का दर्ज किया जाएगा मामला पहला इसको? हाँ, ठीक है सर। पेशेंट तो पंजाब से ही रेफर था, तो पंजाब का ही माना जाएगा उसको। तो पंजाब का पहला मामला सामने निकल कर आया है। डॉक्टर की तरफ से यही जानकारी दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, भीड़ भाड़ पे ना जाया जाए और मास्क का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि बचाव में ही सुरक्षा है। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत को।